साल सन 1914 एक ऐसा साल जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। एक ऐसी चिंगारी जो एक छोटे से देश में भड़की, लेकिन उसकी लपटों ने पूरे यूरोप को निगल लिया और फिर दुनिया को। यह सिर्फ एक युद्ध नहीं था, यह मानव इतिहास का पहला वैश्विक नरसंहार था। लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या वाकई सिर्फ एक राजकुमार की हत्या इस महासंग्राम की वजह बनी? क्या एक गोली ने लाखों लोगों की जान ले ली, या फिर पर्दे के पीछे कुछ और था? बहुत कुछ ऐसा जो जनता को बताया ही नहीं गया। आज हम जानेंगे प्रथम विश्व युद्ध क्यों हुआ, उसकी पूरी कहानी और उसकी पूरी सच्चाई। दोस्तों, वीडियो आगे बढ़ाने से पहले चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें और लोगों में शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और पूरा वीडियो को वॉच करें। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं प्रथम विश्व युद्ध की पूरी कहानी। 20वीं सदी की शुरुआत में यूरोप ऊपर से शांत दिखाई दे रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर यह एक बारूद का ढेर बन चुका था। ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, जर्मनी, ऑस्ट्रिया और ओटोमन साम्राज्य सभी एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में लगे हुए थे। इन सभी देशों ने अपने अपने गुट बना लिए। एक ओर थी ट्रिपल अलायंस, जिसमें जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और इटली थी, और दूसरी ओर थी ट्रिपल एंटेंट, जिसमें ब्रिटेन, फ्रांस और रूस थे। ये देश आपस में इतने संधियों में बंधे हुए थे कि अगर एक देश पर हमला होता तो बाकी सारे देश भी युद्ध में कूद पड़ते। जर्मनी और ब्रिटेन के बीच तो एक अलग ही दौड़ चल रही थी। नौसेना और हथियारों को लेकर ब्रिटेन हमेशा से समुद्र का राजा रहा था, लेकिन अब जर्मनी ने भी अपना जहाज और सबमरीन बनाना शुरू कर दिया। दूसरी तरफ फ्रांस और जर्मनी के बीच सन 1871 की फ्रैंको एशियन वार का जख्म अब तक ताज़ा ही था। फ्रांस अपना जमीन अल्सेसस लॉरेन को फिर पाना चाहता था, और सबसे बड़ा कारण था औपनिवेशिक लालच। अफ्रीका, एशिया और मध्य पूर्व में कौन ज़्यादा जमीन कब्जा करेगा, इसी होड़ में यूरोपीय ताकतें एक दूसरे से टकरा रही थीं। बाल्कन क्षेत्र में यानी सर्बिया, क्रोएशिया, वेस्निया, ये एक समय ओटोमन साम्राज्य का हिस्सा था, लेकिन अब इन पर ऑस्ट्रिया, हंगरी और रूस की नज़र थी। सर्बिया चाहता था कि बाल्कन का हर स्लाविक देश एक होकर ग्रेट सर्बिया बनाए। रूस उसका समर्थन करता। वहीं ऑस्ट्रिया चाहता था कि ये देश उसकी सत्ता में रहें। इस क्षेत्र को यूरोप का बारूद खाना कहा जाता था, जहाँ एक चिंगारी काफ़ी थी सब कुछ उड़ाने के लिए। 28 जून सन 1914 ऑस्ट्रिया हंगरी के युवराज फ्रांस फर्डिनेंड अपनी पत्नी के साथ बोस्निया की राजधानी सराजेवी के दौरे पर निकले हुए थे। वहां एक कट्टरपंथी सर्ब आतंकी संगठन के ब्लैक हेड के सदस्य ने उनको गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। इस घटना को इतिहास ने प्रथम विश्व युद्ध का ट्रिगर पॉइंट कहा, लेकिन असली खेल अब शुरू होने वाला था। राजकुमार की हत्या के बाद ऑस्ट्रिया ने सर्बिया को चेतावनी दी, लेकिन यह चेतावनी नहीं, एक बहाना था। ऑस्ट्रिया को पूरा भरोसा था जर्मनी उसके साथ है। सर्बिया को रूस का समर्थन मिला। जैसे ही ऑस्ट्रिया ने सर्बिया पर हमला किया, रूस ने ऑस्ट्रिया पर, जर्मनी ने रूस पर। फ्रांस रूस का मित्र था, वह भी कूद पड़ा। फिर जर्मनी ने बेल्जियम के रास्ते फ्रांस पर हमला कर दिया, और बेल्जियम की रक्षा के नाम पर ब्रिटेन ने युद्ध की घोषणा कर दी। देखते ही देखते 30 देश एक साथ इस युद्ध में उतर चुके थे। यह युद्ध अब एक भयानक मशीन बन चुका था। सैनिक खाइयों में महीनों महीनों पड़े रहते थे। 1 इंच जमीन के लिए हजारों लोग मर जाते हैं। सबसे डरावनी चीज थी रासायनिक हथियार। मास्टर्ड गैस से सांसें बंद हो जाती थी। इंसान मरता नहीं था, तड़पता था। इस युद्ध में नए नए हथियारों का प्रयोग हुआ। टैंक, मशीन गन, हवाई जहाज, पनडुब्बियां। लाखों जवान बिना किसी कारण के मौत के भेंट चढ़ गए, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध नेताओं की अहंकार की लड़ाई थी। यह सिर्फ यूरोप का युद्ध नहीं था। ब्रिटिश साम्राज्य ने भारत, अफ्रीका और एशिया से लाखों सैनिकों को मोर्चे पर झोंक दिया। अकेले भारत से 13 लाख से ज़्यादा सैनिक गए थे। उन्होंने फ्रांस, बेल्जियम, इराक, मिस्र और अफगान सीमाओं पर लड़ाइयाँ लड़ी, लेकिन इन वीरों की कहानियाँ इतिहास की किताबों में कहीं खो गईं। उनकी कुर्बानी को उपनिवेशक कर्तव्य कहकर भुला दिया गया। सन 1917 में जब जर्मनी ने अंटार्कटिक महासागर में अमेरिकी जहाज़ों को डुबोना शुरू किया, तब अमेरिका भी युद्ध में कूद पड़ा। अमेरिका के सैनिक संसाधन और पैसों ने युद्ध का पासा पलट दिया।
अंततः 11 नवंबर सन 1918 को जर्मनी ने आत्मसमर्पण कर दिया। लेकिन सवाल यह है, क्या युद्ध खत्म हो गया था? सन 1919 में वार्सा की संधि हुई, लेकिन ये संधि शांति नहीं, बदले की भावना से भरी थी। जर्मनी को पूरी तरह अपमानित किया गया, उस पर भारी जुर्माना लगाया गया, सेना पर रोक, क्षेत्र छीन लिए गए और उसकी आत्मा कुचल दी गई। यही संधि भविष्य में हिटलर जैसे नेता के उभार का कारण बनी और द्वितीय विश्व युद्ध की नींव भी यहीं से पड़ी। तो क्या सिर्फ एक गोली से विश्व युद्ध शुरू हुआ? नहीं, असल में यह युद्ध शुरू हुआ इंसानों की लालच से, ताकत के अहंकार से और उपनिवेशिक भूख से और अंतहीन प्रतिस्पर्धा से। ये युद्ध दुनिया को यह सिखाने आया था कि जब नेता अपनी ताकत की भूख में अंधे हो जाते हैं तो लाखों निर्दोषों की जान चली जाती है। प्रथम विश्व युद्ध सिर्फ इतिहास नहीं, एक चेतावनी भी थी। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अगर आप द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में जानना चाहते हैं, द्वितीय विश्व युद्ध क्यों हुआ, कैसे हुआ, तो आप